प्रभु यीशु मसीह के महान मधुर और मीठे नाम से आप सभी को प्यार भरा जय मसीह। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह में आनंदित है, स्वस्थ है, भले चंगे हैं। बाइबल का एक महत्वपूर्ण पद हमें स्मरण आता है और जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो जरूर से उस वचन को स्मरण करते हैं। और लिखा है परमेश्वर के वचन में विलाप की 3:22 और 23 पद में, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वहां नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएं। कभी न बदलने वाले प्रेमी सनातन के परमेश्वर आपके अधीनता में आते हैं। प्रभु आप बातचीत करें, आपकी आशीष हम में से हर एक के ऊपर हो। जितने आज का वचन संदेश सुनते हैं, पवित्र आत्मा आप एक एक को बेचैन करें और आशीषित करें। वचनों के द्वारा लोगों के जीवन परिवर्तन हो, चंगाइयां मिले, अद्भुत काम हो। प्रभु प्रकाशन डालो, ईशा प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने संदेश के उन भागों को, आगे के उन एपिसोड को सीखने का प्रयास करते हैं। बीते आज जो वीडियो हमने अपलोड किए उसमें हमने आपको बताया कि धार्मिकता का जीवन और दो ऐसे परिवार, नूह और लूत के बारे में हमने देखा, हमने सीखा, हमने बातचीत किया। मेरे प्रियो, धार्मिकता का जीवन आता कैसे है? क्या है ये धार्मिकता? और यदि आप पवित्र बाइबल में से पढ़ेंगे तो संत पौलुस रोमियो की किताब 8 अध्याय उसके 33 पद में धार्मिकता का मतलब समझाए है। मसीह यीशु ही है जो हमें धर्मी ठहराता है। पर धर्मी ठहरेंगे कैसे? हम मनुष्य धर्मी कैसे बन सकते हैं? तो इसका जवाब है 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जैसे कि नूह के बारे में हमने देखा था, अपने दिनों के लोगों में, यानी अपने समय के जो लोग हुआ करते थे उनके समय में, वो उनमें सबसे खरा था। और यही एक शब्द आया है अय्यूब के बारे में। यदि आप अय्यूब की किताब 1 अध्याय को पढ़ेंगे तो लिखा है कि उज देश में अय्यूब नाम का एक मनुष्य रहता था और उसके बारे में बाइबल कहती है कि वो खरा था। और नूह के बारे में बाइबल कहती है कि वो खरा था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारे अंदर सच्चाई, खराई, धार्मिकता, विश्वास, प्रार्थना, प्रभु की आराधना, ये सब बहुत जरूरी है। ये हमारे जीवन को धार्मिकता के रास्ते पर चलाते हैं। ये समझो कि धार्मिकता एक रास्ता है। और धर्मी कौन है? बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह जो धर्मी है वो हमें भी धर्मी ठहराता है, धर्मी बनाता है। जब हम छोटे थे तब ये सुना करते थे और ऐसे काफी लोग बोला करते थे एक कहावत के रूप में, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी बेटी। मतलब बाप चोर है तो बेटा भी चोर रहेगा क्या? पहले ऐसा लोग कहते थे, पर ऐसा जरूरी नहीं है।
नूह ने अपने आप को जिस प्रकार से संभाला, वैसे आज आपको और मुझको भी अपने आप को संभालना है। अपने आप को हमें हर दिन प्रभु के हाथों में सौंपना है, अपने जीवन को। धार्मिकता के कुछ टिप्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कैसे धार्मिक जीवन में आ सकते हैं और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उत्पत्ति नाम की किताब में अब्राहम को एक बात परमेश्वर ने बोला और वो बात मैं आपको बताना चाहता हूं। उत्पत्ति नाम की किताब 17 अध्याय, उसके 2 पद में, 1-2 पद में लिखा है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं और मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, धर्मी होता जा, पवित्र होता जा, ईमानदार होता जा। इस प्रकार से और भी बहुत कुछ। परंतु पहली बात क्या बोला? मेरे उपस्थिति में चल। कौन कहता है? परमेश्वर अब्राहम से कहता है मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आज यीशु कहते हैं नया नियम में, मेरे उपस्थिति में चल। यीशु कहते हैं मेरे बच्चों मेरे साथ चलो, मेरे क्रूस के मारे जाने के ऊपर विश्वास करो, मेरे लहू बहाने पर विश्वास करो, मेरे मुर्दों में से जी उठने पर विश्वास करो, तो तुम धार्मिकता के जीवन को प्राप्त करोगे। धार्मिकता बहुत जरूरी है। यदि आप और मैं अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें धार्मिकता के जीवन को स्वीकार करना पड़ेगा। हमें धार्मिकता के जीवन को एकदम से अपने अंदर में ग्रहण करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में अधर्मियों का या अधार्मिकता का, जैसे कि यदि आप पढ़ेंगे पवित्र बाइबल में से तो 2 कुरिन्थियों की किताब उसके 6वें अध्याय में संत पौलुस कहते 12 से 17 तक, अंधकार और ज्योति का क्या रिश्ता। वैसे ही अधार्मिकता और धार्मिकता का क्या मेल मिलाप। परमेश्वर धर्मी है और वो चाहता है कि उसके मानने वाले भी धर्मी बने। अब धर्मी बनाने की पहली बात, नंबर 1, परमेश्वर के साथ चलना। जैसे कि नूह के अंदर भी एक खासियत थी और पवित्र बाइबल कहती है, उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय, 7 अध्याय, 8 अध्याय, इन तीनों अध्यायों में आपको नूह का एक बहुत अच्छा वर्णन मिलेगा। तो उसमें लिखा है कि नूह जो है वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। प्रिय भाई और बहनों, लोगों का ऐसा मानना है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर हमारा ऐसा मानना नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। खोने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत है। और करना क्या है? प्रभु के साथ साथ चलना है। पॉइंट नंबर 1, क्या आप अपने जीवन में धर्मी बनना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में यीशु मसीह के साथ अपने अनंत काल की जिंदगी को बिताना चाहते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के उन सारे आशीषों को जो उन्होंने आपके और मेरे लिए रखा है, क्या आप पाना चाहते हैं? क्या आप उन अद्भुत छुटकारे को पाना चाहते हैं? क्या आप प्रभु यीशु से बातें करना चाहते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहते हैं? क्या आप आत्मा के नव वरदान को प्राप्त करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज से ये संदेश आपके लिए है। आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करें। और अब्राहम पिता को यही बात बोला गया कि मेरे उपस्थिति में चल। और यही तो हमसे नहीं होता ना, यही तो हमसे नहीं हो पाता कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलते, हम कहीं और चलते हैं। हमारी दिशा जो है वो बदल जाती है।
हमारे जो मार्गे हैं, हमारे जो पांव हैं, वो सीधे जाने के बजाय कभी कभी रास्ता भटक के बाजू से निकल लेते हैं। शॉर्टकट में जाने का बड़ा शौक होता है। जल्दी मंजिल में पहुंचने का आज सबको बड़ी हड़बड़ी लगी हुई है, बड़ी होड़ मची हुई है कि जल्दी पहुंचा जाए, कौन सी रास्ता हमें जल्दी ले जाएगी। इसी में आज मनुष्य मुसीबत में पड़ रहा है। आपको मालूम है, अब्राहम और परमेश्वर के बीच में बड़ी मस्त बातचीत हो रही थी एक दिन, और मैं उसको जब पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उत्पत्ति नाम की किताब 18 अध्याय को जब मैं पढ़ रहा था तो वाह कितना अच्छा था। परमेश्वर और अब्राहम बात कर रहे हैं, और जब अब्राहम से बातें करके वो लोग सदोम और अमोरा की ओर निकले तो अब्राहम जाके वहां सामने खड़ा हो गया परमेश्वर के, और क्या पूछता है मालूम है आपको? कदाचित 50 लोग धर्मी हो तो क्या आप इस देश को नाश करेंगे, इस नगर को? बोले नहीं। फिर एक बार पूछा कि बोले यदि, देखो अब्राहम बड़ा घुमा के पूछ रहा है, देखो बात किससे कर रहा है? परमेश्वर से। आज आपका और मेरा सेम कंडीशन है। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि इसमें 5 धर्मी घट जाए तो, अरे भाई 45 भी बोल सकता था ना, आखिर में परमेश्वर को बोलना पड़ा 45। चल अब्राहम तू नहीं बोलता, तू घुमा के बोल रहा है तो मैं ही बोल देता हूं ना, 45 भी धर्मी होने से बचाऊंगा। कई बार आप और मैं टेढ़ी बातें बोलते, टेढ़ी चाल चलते, बड़े घुमा फिरा के खुदा से क्वेश्चन करते, सवाल जवाब करते। लेकिन परमेश्वर ने, अब्राहम और परमेश्वर की जब बातें हो रही थी तो आखिरी में जो गाड़ी आके टिकी वो ये है, 10 के ऊपर आके टिक गई। परमेश्वर मान गया। देखो परमेश्वर भी धर्मियों की मानता है, कितनी अच्छी बात है ना। तो आप धर्मी बनेंगे तो प्रभु आपकी मानेगा कि नहीं? आप बोलेंगे प्रभु मुझको आशीष चाहिए तो देगा कि नहीं? पर यदि आप धर्मी नहीं बनेंगे, क्योंकि वो पापियों की नहीं सुनता ना, मुश्किल तो यहीं पर है। और आपको ऐसा लगता है कि हम झूठ भी बोलेंगे, हम बड़े बड़े गुनाह भी करेंगे तो दया का बहता सागर और हमें माफ कर देगा और वो हमारी सुन लेगा। तो आप ये गलत फ्रेमी में है, आप अपने आप को धोखा देने के कगार में है। हे मेरे प्रियो, आज जरूर से आप इस बात को समझिए। और भजन संहिता की किताब उसके 92 अध्याय के 12 पद में लिखा है, धर्मी लोग खजूर के नाई। खजूर के नाई कौन लोग? धर्मी लोग। और भजन संहिता यदि 1 में आप पढ़ेंगे तो दुष्ट लोग भूसी के समान होते हैं, पर धर्मी लोग अदालत में स्थिर खड़े रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आप मेरे साथ कहे आमीन। और बाइबल में लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, पर यदि कोई भक्त हो या धर्मी हो तो उसकी सुनता है। अब्राहम की परमेश्वर ने सुना कि नहीं? बताइए। यदि सदोम और अमोरा में 10 व्यक्ति धर्मी पाए जाते, प्रभु यीशु को मानने वाले लूत के जैसे परिवार और भी पाए जाते तो नहीं बचाता क्या? बिल्कुल बचाता जी, धर्मी के कारण, अब्राहम के कारण। आपको मालूम है लूत किसके कारण बचाया गया? माना कि लूत एक अच्छा व्यक्ति था, पर लूत अपने अच्छाई से नहीं बचा। आप बाइबल ठीक से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं अब्राहम तो बिना पूछे ये काम नहीं कर सकता। कौन बोला? परमेश्वर। अरे अब्राहम से तो मेरे को बड़ा काम कराना है, इससे तो पूरे कुल आशीष पाएंगे, इससे तो सब मेरा काम होगा, और मैं अब्राहम से इतनी बड़ी बात कैसे छुपा के रखूं? और अब्राहम को याद किया, उस तब लूत को बचाया। और परमेश्वर ने लूत की भी विनती को सुना। बोले मुझे नजदीक के गांव में जाने दे, मैं पहाड़ी नहीं चढ़ सकता। ठीक है, उसकी वो भी याजी का स्वीकार किया, उसकी वो भी विनती स्वीकार किया। प्रिय परमेश्वर आपकी और मेरी हर विनती स्वीकार करे। यदि आप अपने जीवन में चाहते हैं, हो सकता है आज काफी आप निराश है, हो सकता है आप अपने जीवन में थक चुके हैं, आप परेशानियों का सामना कर रहे हैं, मुसीबत आपका पीछा नहीं छोड़ रही है,
कोई न कोई तकलीफ आपके जीवन में है, आपके घर में शांति का माहौल नहीं है, एक प्रार्थना का जीवन नहीं है। हो सकता है आप परमेश्वर से दूरी बनती चली जा रही है, परमेश्वर से संबंध आपके खराब होते जा रहे हैं, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, हो सकता है आपके परिवार में ठहरने वाला धन नहीं है, हो सकता है आपके जीवन में पारिवारिक सुख नहीं है, हो सकता है आपके जीवन में संतान नहीं है। तो आज ये संदेश आपके लिए है। आप अपने जीवन में थक गए, परेशान हैं, हिम्मत हार गए हैं, अब आपको लगता है ये जीवन का कोई मकसद नहीं है, तो जरा सुन लीजिए, आपको मैं कहना चाहूंगा, ठहरिए, एक जीवन है। यीशु मसीह के पास आप आइए, क्योंकि नूह को बोला तू जहाज में चढ़ जा, क्योंकि पाप से प्रभु बचाना चाहता है, दलदल से बचाना चाहता है। परमेश्वर असत्य से सत्य की ओर हमें लाना चाहता है। हमारा प्रभु हमें मृत्यु से जीवन की ओर लाना चाहता है। जल प्रलय में क्यों नूह रहे, क्यों धर्मी व्यक्ति इस पाप में रहे? धर्मी व्यक्ति पाप में पड़े, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने धर्मी को धर्मी जगह में पहुंचाया, पवित्र स्थान में पहुंचाया, वो जहाज में पहुंचाया। हालेलुया। और नूह के ऊपर, लूत के ऊपर भी खुदा की नजर थी, परमेश्वर की दृष्टि थी, इसीलिए लूत भी बचते गया। नहीं तो बोला उसको, नहीं भागेगा तो तू भी इस सदोम और अमोरा के साथ भस्म हो जाएगा जब आग बरसेगी। हे मित्रों, कई बार पाप आपसे मुझसे नहीं छूटते, बुराई जल्दी नहीं छूटती। अच्छाई को पकड़ना और बुराई को छोड़ना इतना आसान नहीं है। भले आप अच्छाई को जल्दी पकड़ सकते, पर बुराई को जल्दी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो हमारे दिलो दिमाग में, स्वभाव में, हमारे डीएनए में बसी हुई है। हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी से कई श्राप आ रहे हैं, गरीबी के श्राप, बीमारी के श्राप, दुष्ट आत्माओं से हमारे परिवार में चला आ रहा है। तो वो एकाएक कैसे समाप्त हो जाएंगे? भले आप प्रभु को स्वीकार कर लिए, पर पाप आपसे जा नहीं रहा है, लालच आपसे जा नहीं रहा है, व्यभिचार आपसे जा नहीं रहा है। और जब भी मैं ट्रक में एक बात लिखा हुआ पढ़ता हूं, और आप भी पढ़ते हैं, और वहां लिखा होता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। लेकिन मैं उसको ये बोलता हूं कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह कभी काला नहीं होगा, क्योंकि प्रभु के लोग कभी बुरी नजर वाले नहीं होते। हालेलुया। और अय्यूब कहता है, मैंने अपने आंखों के साथ भी वाचा बांधी है, मैं बुरा देखूंगा नहीं। महात्मा गांधी के 3 बंदर बनने में आपकी और मेरी भलाई है, क्योंकि यही हमारा यीशु मसीह सिखाता है। तो धार्मिकता के बारे में हम देख रहे थे। नंबर 1, परमेश्वर के साथ साथ चलना। नंबर 2, जैसे नूह परमेश्वर की आज्ञा मानता था, प्रचार भी करना है, जहाज भी बनाना है, वैसे ही नंबर 2, हमें भी परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, परमेश्वर के वचनों का पालन करना है। नंबर 3, हमें अपने जीवन को हमेशा प्रभु के बलवंत हाथों में सौंपना है। नंबर 4, हमें हर काम परमेश्वर की इच्छा को जानना है, तभी आगे कदम को बढ़ाना है। और ये 4-5 और ऐसे अनेकों टिप्स जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन में प्रार्थना का जीवन बना के रखें। नंबर 5, अपने जीवन में आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करना सीखे। नंबर 6, और इस प्रकार से आप धार्मिकता के इसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको धार्मिक होने से कोई नहीं रोक सकता। मसीह में आने से धार्मिक बनना ही पड़ेगा। प्रभु यीशु में को स्वीकार करने से हमें सदोम और अमोरा के पाप को छोड़ना ही पड़ेगा। हमें उस जगह में जाना है जहां पाप ना हो। तो पाप कहां नहीं है? पाप यीशु के करीब नहीं है। पाप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति पाप नहीं कर सकते। और बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर से जन्म लिया है वो पाप
कर ही नहीं सकता। हालेलुया। देखो बाइबल के शब्द को गौर कीजिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, ही शब्द आया है, पाप कर ही नहीं सकता। कौन? जो यीशु मसीह से पैदा हुआ है। यदि आप और मेरे अंदर आज भी पाप का स्वभाव है, आज भी सदोम और अमोरा में मेरा और आपका मन है, जैसे कि लूत की पत्नी का मन अभी भी सदोम और अमोरा में था, और इसीलिए उसने पीछे मुड़ के देखी। और आप भी जानते हैं यीशु ने बतलाया लूका की किताब में, और क्या बतलाया? लूका 17:32 में, लूत की पत्नी को स्मरण रखना, भूलना नहीं। क्या आप लूत की पत्नी को भूल रहे हैं? क्या आपका मन कहाँ है? आपका मन आज भी समाज में हो सकता है, आपका मन आज भी टीवी में लगा हुआ हो सकता है, आपका मन आज भी दुनियादारी में लगा हुआ हो सकता है, आप आज भी मोह माया में फंसे हुए हो सकते हैं, आज भी आपके अंदर लालच का पाप बना है, आज भी आपके अंदर बुराई का पाप बना हुआ है। तो आपके लिए वचन है कि आप सदोम और अमोरा से बाहर आइए, नहीं तो लूत को कहा गया तू भी इसके साथ में भस्म हो जाएगा। धार्मिक लोगों को परमेश्वर बचाता है, परमेश्वर आपको और मुझको बचाएगा। और बाइबल कहती है धर्मी पर बहुत सी विपत्ति आती है, भजन संहिता 34 अध्याय 19 पद में, लेकिन परमेश्वर छुड़ाता है, परमेश्वर बचाता है। और दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 12 पद में लिखा है कि जो धार्मिकता में जीवन बिताते हैं वे सताए जाएंगे। हालेलुया। आपका और मेरा सता होना जरूरी है, आपकी और मेरी परीक्षा होना जरूरी है, परंतु गलत काम करके नहीं, अच्छे काम करके, मसीह के साथ चल के, ईमानदारी का जीवन बिता के। मेरे भाई और बहनों, आज का संदेश आप जरूर से सुने, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपसे बोल रही है। आप अपने जीवन में काफी हताश है, थके हैं, परेशान हैं, यीशु के साथ चलिए, सिद्ध होते चले जाइए। आज हमारा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर हमें आशीष दे रहा है, हमें छुटकारा दे रहा है। आज बहुत से लोग इस संदेश को सुनते सुनते छुटकारा पाएंगे। मैं परमेश्वर का दास घोषणा करता हूँ आपके जीवन के लिए, आप आशीषित हैं, आप अंगीकार कर रहे हैं, आप कहे मैं मसीह के साथ चल रहा हूं, जय मैं पाऊंगा, जय हमारी है। आप गरीबी के ऊपर जय पाएंगे। आपको संतान नहीं है, परमेश्वर उन परिवारों को संतान देगा। आपके जीवन में गरीबी है, वो गरीबी जा रही है। मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में, इस प्रियर टावर मिनिस्ट्री से, और आप परमेश्वर के साथ चलिए, प्रार्थना का जीवन रखिए, आज्ञाकारिता में रखिए, तो आप बचेंगे, आपका परिवार बचेगा, आपके रिश्तेदार भी बचेंगे, भले वो सुने या न सुने, लेकिन आपको सुनाना है। लूत ने सुनाया अपने दामादों को, जिनकी बेटियों से सगाई हो गई थी, उनको ठट्टा उड़ाया। आज लोग आपका मजाक उड़ा रहे, उड़ाने दो, आप बुरा मत मानिए, आप निराश मत होने दीजिए। हमारे यीशु के साथ भी उन्होंने किया, वो आपके साथ भी करेंगे। आप परमेश्वर के लिए दुख उठाने तैयार हो जाइए, आप प्रभु के लिए ताने बाने सहने तैयार हो जाइए, क्योंकि ये दुख कल को आपके सुख में बदल जाएंगे। और बाइबल कहती है यूहन्ना 16 उसका 20, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रभु आपको आनंद दे रहा है। मेरे भाई और बहनों, आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। आज से एक नई आशीष प्रभु आपको दे रहा है। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, एक एक भाई और बहनों पे, एक एक परिवारों पे यीशु आपकी आशीष आ जाए। प्रभु एक एक के जीवन में बाप दादा और पूर्वजों से चले आ रहे बंधन, बीमारी, श्राप, गरीबी यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। प्रभु आपकी आशीष ठहर जाए। एक एक परिवारों में जिनका नौकरी नहीं है, नौकरी लगे। प्रभु जिनका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, बिजनेस में तरक्की होने पाए, बिजनेस आगे बढ़े। जिनको संतान नहीं है, प्रभु आप संतान देवे यीशु के नाम में। प्रभु मैं घोषणा करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के महिमावंत नाम से मांगते हैं, आमीन। माय गॉड ब्लेस यू फ्रेंड। मैं रोहित डोंगरे, परमेश्वर का दास, 24 घंटा प्रेयर टावर मिनिस्ट्री, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से। आप हमारे
हर दिन जो वीडियो अपलोड की जा रही है आप तक पहुंचे, ऐसा अगर आप चाहते हैं तो आप जरूर से हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लोगों को जरूर शेयर करें अपने चर्चों में, अपने और भी प्रिय लोगों के साथ आप शेयर करें। और आप हमारे प्रेयर टावर मिनिस्ट्री में कांटेक्ट कर सकते हैं और ये 24 घंटा चलने वाली प्रेयर टावर मिनिस्ट्री है और हम आपका यहाँ स्वागत करते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे।